स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आपने पहले के सारे जो पार्ट्स है वो देख लिए होंगे एंड अब हम इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लेलिस्ट विजिट कर लो, वहां पे लाइन वाइज आपको सारे चैप्टर्स मतलब सारे पेजेस मिल जाएंगे। सो नाउ आवर टॉपिक नंबर 5.3 थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक होने वाला है डिजिट्स इन डिस्ग्रेस। अब यहाँ पे क्या बोला है, each letter stands for a digit, each digit is represented by at most one letter and the first digit of a number is never zero। तो बेसिकली ये रूल्स है किसके, देखो इसको हम बोलते हैं, कलर चेंज करते हैं पहले, क्रिप्टोरिदम्स। सो यहाँ पे जो क्रिप्टोरिदम्स है, यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से होता है, जैसे ये लिखा हुआ है A1 और इसमें प्लस कर रहे हैं हम 1 B और यहाँ पे आया है B0। तो बेसिकली अभी क्या है, A B जहां पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे कोई वो होगा, इसकी जगह पे कोई डिजिट हो गया। जैसे यहाँ पे अगर B है और B आप कह रहे हो 2 है, तो ये भी 2 ही होगा। ठीक है, हर लेटर एक डिजिट के लिए स्टैंड करता है एंड हर डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय एट मोस्ट वन लेटर। ऐसे नहीं हो सकता कि B की वैल्यू 2 भी हो सकती है और B की वैल्यू 7 भी, कि यहाँ पे B तुम्हारा 7 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जहां पे भी जो लेटर है एक ही स्टैंड करेगा एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज नेवर जीरो। तो फर्स्ट डिजिट जैसे ये ए है, ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये 3 रूल्स हैं, इन रूल्स के साथ हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये देखो, ये ना जैसे हमारी छोटी क्लासेस में होता था ना मेंटल मैथ्स, जिसमें हम थोड़ी सी एक्टिविटीज करके करते थे, तो यहाँ पे बहुत हिट एंड ट्रायल चलेंगे कि ये यार ये नहीं लग सकता, ये रूल ब्रेक हो जाएगा। सो इस तरीके से तो मस्ती करते हो, एंजॉय करते हो, ऐसे नहीं हो बताओ मैम वो जो लास्ट टॉपिक ना तो बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, जब आप पहले ही सोचोगे यार इसमें तो मजा आने वाला है, ये तो पजल की तरह हो गया, तो मजा आएगा, नहीं तो भैया बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले है A1, देन 1B और यहाँ पे है B0। ठीक है, अब भैया यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये ABB कुछ तो होंगे। अच्छा, एक चीज और मैं और बता देती हूँ स्टार्ट करने से पहले, कि बच्चे इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं कुछ सोच सकती हूँ, आप कुछ और सोच सकते हो, आंसर इसका एक ही होगा। मेरी अगर एक ही वैल्यू कुछ आ रही है तो वही आपकी आनी चाहिए। आप वहां पे घूम फिर के कैसे पहुंचे हो, मैं कैसे पहुंची हूँ, वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं देखूंगी यार 1 में कुछ प्लस करना है 0 आए, 1 में मुझे कुछ प्लस करना है कि 0 आए। अब आप सोचोगे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, 1 में हम कुछ भी प्लस करेंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। लेकिन देखो जब हम एडिशन करते हैं 0 आ सकता है, 10 तो आ सकता है। अगर मैं 1 में 9 प्लस कर दूं तो 1 + 9 10 हो जाएगा। ये हो गया 0, ये हो गया 1, हो सकता है कि नहीं। अब 1 + 1, अच्छा ये भी रूल है भाई कि यहाँ पे भी 9 है तो ये भी 9 होगा। अब यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे 1 + 1 ऑलरेडी है, इसमें क्या प्लस करूं कि 9 आ जाए। सो आपके पास 2 ऑलरेडी है, 7 प्लस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा 7 8 9। सो अगर ये 7 हो गया, अब लिख के दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं नंबर लूं 71 और नीचे है 1, B मेरा 9, यही मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। सो ये मेरा क्या आ जाएगा 9 + 1 10 7 8 9। सो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यूज लिख सकते हैं। क्या क्या आया मेरे पास, A = आया 7 एंड B = आया 9। ठीक है, अब आप हो सकता है किसी और लॉजिक से यहाँ तक पहुंचो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास है B, इसमें प्लस कर रहे हैं हम 37 और फिर आना चाहिए आंसर 6 और यहाँ पे A। ठीक है, तो अब फिर से समझो, यहाँ पे ये वाला जो A है, ये वाला जो A है, ये यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, चलो भाई अब दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे देखो 3 में क्या प्लस करूं मैं कि 6 आ जाए, 3 में हम 3 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं ले सकती हूँ 3। ठीक है, ये भी मैं सोच रही हूँ, फाइनल कुछ नहीं है। फिर मैं चाहूंगी अगर यहाँ 3 है तो भाई यहाँ भी 3 आना चाहिए। पर मुझे एक बात बताओ, 7 में मैं कुछ भी प्लस करूं तो 3 तो नहीं आ सकता, मतलब या तो वो 13 आएगा। ठीक है, और अगर 13 आएगा तो फिर फंस गए हम, फिर 3 + 3 6 और ये 7 हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। सो मतलब यहाँ पे 3 तो नहीं आ सकता। इसके अलावा अगर हम सोचे कि यार यहाँ पे हमें ये तो समझ में आ गया कि जो भी नंबर आएगा यहाँ पे ये थोड़ा 7 में कुछ भी प्लस करेंगे थोड़ा बड़ा नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर इसको 2 लेती हूँ, चलो यार ये हो जाएगा 3 4 5, एक कैरी आ जाएगा 6 बन जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे भी मुझे 2 ही लेना पड़ेगा। अब 7 में मैं क्या प्लस करूं कि 12 आए, तो 7 8 9 10 11 12
5 ऐड करने पे। तो यहाँ पे ये सारी हमारी ओरल कैलकुलेशन चलेगी, बड़े सारे हिट एंड ट्रायल। जैसे हमने देखा, हमने 3 रखा तो बना नहीं, फिर हमने 2 रख के देखा, ऐसे भी ना बनता तो हम 1 रख के देख लेते। अब जरा देखिए कि एक्चुअल में बना भी है या बस हमें लग ही रहा है। देखो, सो मैंने बोला भाई ए की जगह लो 2, बी की जगह लो 5 और 37 तो हमारा फिक्स ही था। देखो प्लस करके क्या आ रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो ये आया 2, ये आया 1, सो ये आ गया 3, 4, 5, 6। अब जरा चेक करो, एक तो यहाँ पे बी हमारा 5 हो गया, A2, इधर भी A2 आ रहा है। तो आंसर में क्या होगा, ए की वैल्यू आपकी 2 और बी की वैल्यू 5। समझ में आया, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, ON प्लस ON प्लस ON और आंसर में आना चाहिए PO, मतलब यहाँ पे जो डिजिट आएगी वही डिजिट्स यहाँ पे आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब 0 तो नहीं ले सकते, ये 0 0 0 सारा सम 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती। 1 लेके देखते हैं। सो अगर हम इसको 1 1 1 रखें तो 1 2 3 ये आ जाएगा 3। अब ये 3 है तो यहाँ पे सब पे 3 रखना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड, ये तो हमारा हो गया। मतलब O की वैल्यू अगर हम 1 रखें और N की वैल्यू हम N की वैल्यू 1 रखें और O हमारा 3 हो, तब हमें ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सॉल्यूशन पॉसिबल है। देखो कैसे, इसको हटाते हैं। अगर हम 1 की जगह लेट्स सपोज हम 2 रख के देखते, सो ये क्या होता, 2 2 2। अब देखो 2 3 4 5 6। अब ये 6 अगर मैं यहाँ पे 6 6 रखती तो क्या होता, 18 आ जाता। अब 3 डिजिट तो नहीं हो सकता, मतलब 2 तो नहीं रख सकते। 3 रख के देखें हम, क्योंकि उससे क्या होगा, देखो 3 3 3। सो 3 4 5 6 7। अच्छा ये तो नहीं हो सकता। 9, फिर यहाँ 9 9 रखोगे, नहीं हो पाएगा। अब अगर हम थोड़ा बड़ा नंबर रखते, कैसा आ सकता ना कि सिंगल डिजिट को कैरी भी तो जा सकता है, तो हमने क्या 4 रख के देख लो। चलो 4 4 4। अब ये आ जाएगा 12। सो ये आया 2, यहाँ पे गया 1। अब यहाँ पे भी 2 2 रखना पड़ेगा हमें, तो ये आ गया 2 3 4 5 6 7। सो एक ये ऑप्शन भी है हमारे पास कि जब हमने n को रखा 4 और o को रखते हैं 2, तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली और कोई नंबर रख के देखते हैं। वैसे तो देखो आपके पास, आपने 1 रख के देख लिया और वो आंसर आ रहा है तो बस काफी है, ठीक है। बट स्टिल देखो, अगर मैं और कोई ट्राई करूं, अब देखो अगर हम इससे बड़ा कोई रखते हैं, सो 5 5 5 ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर 5 रखती हूँ तो जैसे ही हम यहाँ पे 5 रखने जाएंगे, सो ये 15 16 3 डिजिट हो जाएगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पे ये 2 सॉल्यूशन हमने निकाल के देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है QR 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 और आंसर में रुको जरा। सो वी हैव QR प्लस QR प्लस QR और आंसर में आएगा PRR। लो जी, ये आना चाहिए हमारे पास। मतलब जिन डिजिट्स को आप प्लस कर रहे हो वही यहाँ आना चाहिए और इधर भी आएगा वही सेम डिजिट, ठीक है। थोड़ा सा तो ये लग रहा है डिफिकल्ट सा, बट कोई बात नहीं, अब करके देखते हैं। अब R को अगर हम 1 1 1 रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो भैया 3 हो जाएगा। मतलब हमें इन तीनों को ऐसे रखना है कि प्लस करके सेम डिजिट आए। जैसे अगर हम करें 1 तो हमने देख लिया नहीं आ रहा, 2 प्लस 2 प्लस 2, सो 2 3 4 5 6, तो 6 आ रहा है। 3 प्लस 3 प्लस 3 क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी सेम नहीं आया। 4 प्लस 4 प्लस 4, सो ये क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब भी यहाँ पे कैरी तो चला जाएगा, लेकिन तब भी तो यहाँ पे 2 आ रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं है। और कुछ अगर हम देखें, सो हम 5 अगर चेक करें, सो 5 5 5, अब 5 5 10 और 5 15। अब देखो, तो अब हमने देखा सेम नंबर्स को प्लस कर रहे हैं और लास्ट में 5 मिल रहा है। सो हम यहाँ पे रख सकते हैं, ये आ गया 5 5 5। सो 3 बार 5 को प्लस करोगे, आपके पास आ जाएगा 15। अब फिर से भैया, अब आपको चाहिए कि आप 3 नंबर्स को प्लस करोगे और उसमें 1 भी प्लस करोगे, जो आंसर आए उसमें यहाँ पे 5 होना चाहिए। अब थोड़ा लेवल अप हो गया है कि 3 नंबर्स को प्लस करना है और फिर 1 प्लस करना है, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। मतलब अब मुझे ऐसे 3 सेम नंबर्स देखने हैं जिसको प्लस करके लास्ट में 4 आए। क्यों? क्योंकि +1 करोगे तभी तो 5 होगा। तो देखो यहाँ पे किसी में लास्ट में 4 आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो इसके आगे बढ़ते हैं। 6 + 6 + 6, सो ये हो जाएगा 18। देन 7 + 7 + 7, ये हो जाएगा 21। देन 8 + 8 + 8, ये हो जाएगा 24। मिला ना हमें लास्ट में 4। अब अगर मैं यहाँ पे 8 रखूं तो देखो जरा, ये हो जाएगा 24 + 1 25।
5 मिल गया आंसर। यहाँ पे अगर आप इसको 8 8 8 रखोगे, अगर 24 25, फिर से R5 मिल गया हमें। तो कौन कौन से नंबर्स रखे हमने, यहाँ पे हमने रखा 85 प्लस 85 प्लस 85, जब इसको प्लस किया ये आ गया 15 एंड 24 25। सो यहाँ पे जैसा हमें चाहिए था R R R, ये सारे सेम मिल गए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ के तो हो गए ना, अभी आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया मल्टीप्लीकेशन। अभी तक हमने जितने देखे वो सारे कैसे थे, वो हम प्लस कर रहे थे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो वी हैव पी क्यू एंड इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से और आंसर में आएगा आर एस। पहली बात तो कोई डिजिट सेम नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 8 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट ही आंसर आना चाहिए, और सेम तो कुछ है नहीं। तो जैसे अगर मैं लेट्स सपोज 12 को, नहीं हो तो बड़ा हो जाएगा। देखो ना, अगर हम वैसे तो 11 इंटू 8 करेंगे तो भी हमारे पास 8 डिजिट ही आए, मतलब 2 डिजिट ही आएगा, लेकिन ये दोनों सेम आ रही है। आर एस दोनों 8 नहीं हो सकते, सेम आना चाहिए। या तो यहाँ पे आर आर लिखा हो तो तब तो हो सकता है, मतलब 11 से नहीं होगा। उसके बाद 12 से करके देखें, सो 12 इंटू 8 क्या होगा, 96। तो दैट मीन्स ये हमारे साथ चल सकता है, क्योंकि अगर आप 13 इंटू 8 करोगे तो क्या होगा बच्चे, आपको 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा, और आंसर में हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए। और अगर हम इससे छोटा करते हैं तो देखो 10 इंटू 8 करोगे, आपके पास 80 आ जाएगा। फिर ये 0 और ये 0 दोनों 0 नहीं हो सकते, तो दैट इज वाई सिर्फ कौन सा चलेगा, अगर हम 12 इंटू 8 करेंगे तो 96 आएगा, मतलब P आ गया 1, Q आ गया 2, R आ गया 9 और S आ गया 6। तो ये सारे लॉजिक्स का ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ट्राई दिस नाउ। अब हमें क्या करना है, GH इंटू H और आंसर में आ रहा है 9K, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दोनों नंबर सेम रखने हैं, जैसे हमने ऐसे रख दिया कि हमने इसको रखा 2, इसको भी रखा 2, सो 2 2 जा 4 एंड 2 इंटू, अब देखो 2 इंटू क्या करें कि 9 है, 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 9 नहीं आ सकता, तो हम फंस जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 3 रख के देखिए, अगर हम 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 एंड 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आए, सो हम 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 होगा। लेकिन क्या G और H दोनों 3 हो सकते हैं, नहीं, तो मतलब ये भी नहीं चलेगा। फिर भैया 4 से करके देख लेते हैं, सो 4 4 जा 16 एंड मतलब K 16 हो गया। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 है प्लस 1 भी है, सिंपल 4 2 जा करो ना, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो मतलब आ गया G ले लो 2 एंड H ले लो 4 और K आ गया 6, ठीक है। इसके आपको ऑप्शंस भी दे रखे, देखिए ये सब क्यों नहीं पॉसिबल, जैसे 11 इंटू 9 99 आएगा, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन GH दोनों सेम नहीं हो सकते। अगला देखो 12 इंटू 8 96, अब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे H2 यहाँ पे H8, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए। नेक्स्ट है 46 इंटू 2, ये क्यों नहीं हो सकता, फिर से 6 2 अलग अलग ले लिए, जबकि यहाँ H है, दोनों नंबर्स सेम होने चाहिए। उसके बाद है 24 इंटू 4, ये तो हमने आंसर बताया, ये तो करेक्ट ही है। उसके बाद 47 इंटू 2, अगेन 47 इंटू 2, 7 2 अलग अलग नहीं ले सकते। 31 इंटू 3, अगेन 1 और 3 अलग अलग नहीं ले सकते। 16 इंटू 6, ये क्यों नहीं हो सकता, 16 इंटू में अगर हम 6 करें, सो यहाँ पे देखो 6 6 जा 36 एंड 6 1 जा 6 7 8 9, सो यहाँ पे अब दिक्कत क्या है कि ये तीनों, H भी आपका 6 आ गया, K भी 6 आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। हर डिजिट को अलग जो अल्फाबेट है वो रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बाकी इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, सिर्फ ये वाला करेक्ट है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है BYE, सो BYE इंटू में 6 करना है और आंसर में आना चाहिए RAY, मतलब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये और ये डिजिट सेम होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक चीज समझ सकते हैं कि 3 डिजिट नंबर है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट ही आ रहा है। अगर B की वैल्यू मान लो 2 हो जाए तो 6 2 जा 12, 4 डिजिट बन जाएगा, मतलब B की वैल्यू हमारी 2 से बड़ी हो ही नहीं सकती, 0 हम ले नहीं सकते, सो B की वैल्यू सिर्फ 1 ही हो सकती है, तभी 6 1 जा
6 होगा, है ना, मतलब 6 हो 7 हो जो भी हो, क्योंकि यहाँ पे तो भैया कैरी फॉरवर्ड भी तो हो सकता है। सो 6 मतलब वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। अगर यहाँ पे 2 हो गया तो 6 2 12 भैया 4 डिजिट बन जाएगा। इसका मतलब बी तो हमारा फिक्स हो गया, ये तो 1 ही रहेगा। अब जरा इसको ऐसे लिखते हैं 1 डैश डैश इंटू 6 करेंगे तो आंसर में जी डैश 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 3 डिजिट आनी चाहिए, जिसमें भाई ये वाली जो हमारी डिजिट है और जो ये वाली डिजिट है ये सेम होनी चाहिए। तो आओ जरा देखिए अब क्या बनता है आगे। तो 6 को अगर मैं लेट्स सपोज नॉर्मल अपना करके दे 1 से करके देखते हैं, सो 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे भी 6 रखना पड़ेगा, 6 6 जा 36, ठीक है, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उसके बाद 6 इंटू 1 करेंगे 6 7 8 9, आराम से हो सकता है कि नहीं। आप कहोगे मैम ये तो आपने 1 रख लिया, अगर हमारे दिमाग में आता कि हम 2 रखें। पहली बात तो जो आंसर मिल गया वो लिख लेते हैं। बी की वैल्यू 1 मिली है हमें, वाई की वैल्यू 6 मिली है एंड ई की वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा ना, फंस गए। देखो जरा ई की वैल्यू 1 हम नहीं रख सकते क्योंकि बी ऑलरेडी 1 है, तो ई 1 नहीं हो सकता, तो कोई और नंबर ट्राई करना पड़ेगा। कोई बात नहीं भैया, हटाते हैं इसको। अब लेट्स सपोज 2 ट्राई करते हैं हम, ठीक है। अगर हम 2 से करें तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये देखो ये फिर सेम हो जाएगा, तो 2 भी नहीं रख सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 रख के देखते हैं। सो ये होगा 6 3 जा 18, सो 1 फिर से देख लो सेम आ रहा है, नहीं रख सकते। तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा क्या नहीं रख सकते, ठीक है। तो 6 4 जा करके देखते हैं। सो 6 4 जा 24, देख लो भाई फिर सेम हो गया, नहीं रख सकते। आगे बढ़ते हैं, 6 5 पे करके देख लो। 6 5 जा 30, अगर मैं 6 5 जा 30 करती हूँ, अब ये तो कर सकते हैं अलग अलग है, सो ये 0 है, ये भी 0 रखना पड़ेगा। 6 0 जा 0 प्लस 3, ये 3 आ जाएगा। देन 6 1 जा 6, परफेक्ट, सारे अलग अलग आए हैं। अब देख लो बी की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, ई की वैल्यू 5 एंड आर की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 3। अब देख लो भैया सबकी वैल्यूज अलग अलग आई हैं, जहां 2 वाई है वहां पे दोनों सेम है। सो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आंसर यहां लिख देती हूँ 105, देख लो 6 5 जा 30, देन 6 0 जा 0 प्लस 3, 6 1 जा 6 और यहाँ पे दोनों सेम भी हो गए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही बड़े सारे तुम्हें हिट एंड ट्रायल्स करने पड़ेंगे। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है सॉल्व दी फॉलोइंग, सो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहला है हमारे पास पी नहीं पहले यू टी है। यू टी को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से और आंसर में आया पी यू टी, मतलब यहाँ पे ये टी और टी सेम है, यू और यू सेम है, मतलब 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि लास्ट डिजिट सेम ही हो। जैसे अगर देखो 3 इंटू 1 करूंगी, 3 1 जा 3, लास्ट डिजिट अलग, 3 2 जा करूंगी 6 आ जाएगा, 3 3 जा करूंगी 9 आ जाएगा, ये सेम नहीं आ रहे। ऐसे 3 इंटू 4 करेंगे 12 आ जाएगा, हमें ये और ये सेम चाहिए। 3 इंटू 5 करेंगे 15 आ जाएगा, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। आगे चेक कर लेते हैं एक बार, 3 इंटू 6 करेंगे हमारे पास 18 आएगा। देन 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24, कहीं भी हमारे पास सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 इंटू अब 10 तो 2 डिजिट हो जाएगा, लेकिन 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 ध्यान रखना 3 इंटू 10 30, तो मतलब 3 इंटू 0 चलेगा। 3 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन मिले हमें, एक है कि 5 रख लो, सो अगर मैं यहाँ पे 5 रखती हूँ सो ये क्या आएगा 3 5 जा 15, चलो ये तो हमारा हो जाएगा। अब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि +1 करने पे नीचे ये दोनों सेम हो जाए। भाई साहब अब आपको जैसे अगर हम देखें तो एक छोटा कौन सा है, क्योंकि अब हमें +1 भी करना है और फिर 5 चाहिए लास्ट में, सो 4 वाला एक ये हो सकता है। सो देखो जरा 3 इंटू अगर मैं 8 करूं सो ये क्या होगा 3 8 जा 24 25, सो ये आ जाएगा 25, सो दैट मीन्स ये हमारा पॉसिबल है। यहाँ पे देखो अब हमारे पास 8 लेकिन यहाँ फिर फंस गए। जब हम इसको ये कर रहे हैं, ये 8 है, ये 5 आ गया, तो मतलब ये भी नहीं चलेगा। अब इसके अलावा 5 तो हमारा नहीं चला, हमें लगा था चल गया बट 5 नहीं चला। सो 0 रख के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 प्लेस करूँ तो 3 0 जा 0 एंड यहाँ पे सेम वाला तो मुझे पता ही है, अगर मैं 5 रखूँ 3 5 जा 15, परफेक्ट। अब देखो यू हमें क्या मिला 5 मिला, टी हमें क्या मिला 0
एंड p क्या मिला 1। अब जितनी बार भी u आया वैल्यू सेम, जितनी बार भी t आया वैल्यू सेम और 3 डिजिट आया। तो बेसिकली आंसर क्या हो गया हमारा 50 इंटू 3 करो तुम्हें 150 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो यहीं पे ना रब कर करके अगले पार्ट करते हैं वरना बहुत हौच पौच हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में है ए बी इंटू में 5 और आंसर आ रहा है बी सी। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पहली चीज तो ये देखो कि 2 डिजिट का नंबर है और वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आंसर में भी 2 डिजिट चाहिए, मतलब यहाँ पे जैसे ये 10 से हो सकता है, ठीक है, 10, 11, 12 कुछ भी चल सकता है। लेकिन अगर मान लो एक ही वैल्यू 2 रख दी मैंने, सो 5 2 जा 10, मतलब अगर यहाँ कैरी फॉरवर्ड तो जो भी होगा लेकिन 3 डिजिट का बन जाएगा और हमें आंसर 2 डिजिट का चाहिए, मतलब ये 2 नहीं हो सकता। मतलब जो हमारा है 10 से लेके 19 के बीच बीच में रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे चेक करूं कि 10 और 19 के बीच में क्या क्या हो सकता है, 10 को अगर हम 5 से करेंगे आंसर आएगा 50, 11 को 5 से करेंगे आंसर आएगा 55। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो भी आप नंबर ले रहे हो उसकी लास्ट डिजिट और जो आपका आंसर आएगा उसकी पहली डिजिट वो सेम होना चाहिए। मतलब ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम, कुछ भी नहीं मिल रहा। 12 इंटू 5 करो 60, अगेन यहाँ पे ये सेम नहीं है। 13 इंटू 5 करो ये हमारा हो जाएगा 65, अगेन सेम नहीं है। देन 14 इंटू 5 करते हैं ये हो जाएगा 70, अगेन सेम नहीं है। देन 15 इंटू 5 करते हैं ये हो जाएगा 75, फिर भी सेम नहीं है। देन हमारे पास है 16 इंटू 5 कर लो ये आ जाएगा 80, अभी भी सेम नहीं है। देन 19 इंटू 5 कर लो ये आ जाएगा 95। रुको यहाँ पे सेम मिला ना हमें, ये रहा 9, ये रहा 9, मतलब अगर मैं 19 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलेगा 95। मतलब ए हो गया मेरा 1 एंड बी हो गया मेरा 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और सी फिर हो गया 5। समझे? तो इस तरीके से अब इस बार हमने एक एक डिजिट नहीं करी, हमने पूरा नंबर ही देख लिया क्योंकि वो ज्यादा इजी लग रहा था। तो जिस भी तरीके से हो हम कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, इसको हटा देते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास L2n मल्टीप्लाई होगा 2 से और आंसर में हमारे पास आएगा 2np। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो जो n यहाँ जो मतलब नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ होना चाहिए। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे उन्होंने 2 दे दिया, मतलब 2 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी 2 ही आए। अब 0 तो ले नहीं सकती कि भैया कैरी फॉरवर्ड होगा, 1 ही बचा क्योंकि अगर 2 2 जा 4 वो भी नहीं आएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा L फिक्स हो गया कि ये तो 1 ही होगा, 2 1 जा 2 ही आएगा, तो हमारे पास L फिक्स हो गया। सो ये आ गया 1 2 एंड देन यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर होगा मल्टीप्लाई होगा 2 से एंड आंसर में आएगा 2np। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है बस ये जो नंबर है और ये जो नंबर आएगा वो सेम आएगा और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो देखो अब यहाँ पे 2 की अगर मैं लाइन देखूं जैसे हमने पहले किया था, सो यहाँ पे 20 से लेके कहाँ तक ले सकते हैं हम, 20 से लेके 29 तक, क्योंकि 2 तो फिक्स ही है। सो अब हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखो अगर मैं 20 इंटू 2 करके देखूं तो मेरे पास आ रहा है 40, लेकिन मुझे क्या चाहिए, अभी हमने ये सोचा हम सिर्फ यहाँ का नंबर देख रहे हैं। सो अगर मैं 20 इंटू 2 कर रही हूँ तो यहाँ पे जो नंबर आए ये वाली डिजिट, जो डिजिट यहाँ ले रहे हो वही डिजिट यहाँ आनी चाहिए। सिंपल, अगर ये मुझे मिल गया तो हो जाएगा। देखो अब इसकी जगह मैं 21 अगर रखूं तो ये आ जाएगा 21 इंटू 2 करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देन 21 इंटू 21 नहीं 22 रख के देखते हैं, इंटू में 2 करो, सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 अगेन, सो अभी भी सेम नहीं आया। देन 23 इंटू 2 करके देखें अगर हम, सो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, अभी भी सेम नहीं आया। 24 को करके देखिए अगर 2 से, तो 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पे सेम मिला ना, ये भी 4 ये भी 4, तो एक बार ये ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हम रखें यहाँ पे 4 तो 2 4 जा 8 एंड देन 2 2 जा 4, अपने आप डिजिट सेम हो गए। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, L हमारा आ गया 1, N हमारा आ गया 4 एंड P हमारा आ गया 8। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है XY
इनटू में अगर मैं 4 कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है ZX। पहली बात तो ये दोनों सेम होने चाहिए। ऑल्सो किसी 2 डिजिट नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपके पास 2 डिजिट का नंबर ही आ रहा है। जबकि अगर मान लो X3 होता है, कैरी फॉरवर्ड की तो मैं बात ही नहीं कर रही अभी, 4 3 12, 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो मतलब जो हमारा X है वो या तो 0 तो रख नहीं सकते, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, तो यही करके देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ, ठीक है, और मतलब ये मैंने 1 ले लिया तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। सो अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 1 आए? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? 4 का टेबल देख लो पूरा, लास्ट में 1 तो आता ही नहीं। तो 2 रख के देख लेते हैं भाई। इधर 2 का मतलब है इसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे भी 2 आए। तो देखो अब 4 को किसी से मल्टीप्लाई करे 2 तो नहीं आएगा, लेकिन 12 आ सकता है। 4 3 12 होता है। सो 4 3 12 एंड 4 2 8 9, 2 डिजिट नंबर भी मिल गया। एंड हमें क्या सेम चाहिए था? ये दोनों सेम चाहिए थे, तो ये सेम भी मिल गए। सो दैट मीन्स x हमारे पास आ गया 2 एंड y हमारे पास आ गया 3, z हमारे पास आ गया 9। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेस है, वी हैव PP इंटू में Q इंटू Q एंड आंसर में चाहिए PRP। भाई साहब यहाँ पे देखो, पहली बात तो जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों की डिजिट सेम होनी चाहिए। जैसे अगर P को 1 1 रखा है तो उसको मल्टीप्लाई करके देख लो 22 से, या अगर ना हो तो 22 को 33 से मल्टीप्लाई करके देख लो। ऐसे चाहिए हमें, ठीक है, कि जो नंबर्स है दोनों की डिजिट सेम। ऑल्सो जो भी नंबर यहाँ पे होगा यहाँ पे भी वो पहली और आखिरी डिजिट सेम आनी चाहिए। तो करके देखते हैं। 11 और 22 को करते हैं पहले। 2 1 2, 2 1 2 एंड देन वी हैव 2 1 2, 2 1 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 एंड 2 2 4 एंड 2, तो ये आ गया 242। मतलब मिला तो ऐसा ही है 242, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है हमारे साथ कि हमने PP जो लिया वो 1 1 था, जबकि यहाँ का और ये सेम आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसको रिवर्स कर दो। मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि ये लिया 2, ये भी हो गया 2 एंड मल्टीप्लाई किया 11 से, सो मेरे पास आंसर आया 242। भैया 22 इंटू 11 करो, 11 इंटू 22 करो, बातें एक ही है। सो यहाँ पे P ये सेम आ गया। इसका मतलब 22 इंटू 11 इक्वल हुआ 242 के, जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमारा P जो है वो 2 है एंड जो Q है वो 1 लिया हमने और जो R है वो 4 लिया। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको रब करते हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट है हमारे पास। सो वी हैव JK मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से और आंसर आ रहा है K। मतलब 6 से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो के लास्ट में सेम मिले। जैसे देखो 6 इंटू 1 करूंगी मैं तो 6 आ रहा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? 6 इंटू 2 किया हमने तो हमारे पास आया 12। जैसे क्या ना, ये 2 ये 2 ये चाहिए हमें। जैसे यहाँ पे अगर मैं करूँ 2 रखूं इसको तो ये हो जाएगा 6 2 12। तो आपने देखा ये भी 2 है ये भी 2 आया। ठीक है, अब देखो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? +1 करूं, आंसर तो फिर 22 आना चाहिए। तो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई, 6 के टेबल में 21 तो आता नहीं कि +1 करके 22 हो जाए, तो ये नहीं चलेगा। और कुछ देखते हैं, ये हटा देते हैं। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? अगर हम 6 3 करें, 6 3 18, तो ये सेम नहीं है। 6 4 ट्राई करें तो 6 4 24, ये देख सकते हैं अगेन सेम है। मतलब K को अगर मैंने 4 रखा तो ये क्या आएगा? 6 4 24। अब यहाँ 4 है, इसका मतलब यहाँ भी 44 होना चाहिए। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं और +2 करूं कि 44 आए। 6 के 44 के पास 42 होता है। 6 इंटू 7 करेंगे 42 43 44, ये लो मिल गया हमें आंसर। मतलब J को अगर हम 7 रखें, K हमारा 4, आंसर आ गया। देख लो जरा 74 को अगर मैं 6 से कर रही हूँ, 6 4 24, 6 इंटू 7 42 43 44, सो ये आंसर आ गया ना। ये भी तीनों सेम और ये भी सेम। तो इस तरीके से आपको बस हिट एंड ट्रायल्स करने हैं एंड हमें अपना आंसर निकालना है। ठीक है, जितनी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आपको जैसे ही क्वेश्चन देखोगे हिट एंड ट्रायल्स कर पाओगे। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट को यहाँ खत्म करें, लेकिन अभी टॉपिक्स बचे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।